हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम अनारकली फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। सो गाइज, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। कहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करना है। अगर मिस्टेक हो जाती है तो फिटिंग वगैरह बिगड़ जाती है। छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बस यही चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको डिटेलिंग के साथ में समझाऊंगी और सिलाई का तरीका भी बताऊंगी काफ़ी सिंपल तरीके से। तो चलिए यहाँ पर इसकी कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, 3 मीटर अस्तर का कपड़ा है। फ्रॉक की रेडी लेंथ रहेगी हमारी 52 इंचेस 52। चेस्ट सीना 36 रहेगा, वेस्ट कमर 32 रहेगी। सबसे पहले हमें फ्रॉक का अपर पार्ट कटिंग करना होता है, टॉप पार्ट। इसे कट करने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। 4 बार अच्छे से घड़ी किया है। इसके बाद में गाइज हमें यहाँ पर शोल्डर का आर्मोल्स का मार्किंग करना है। शोल्डर के लिए हमें 7 इंचेस पर निशान लगाना है। देन अगेन आर्मोल्स के लिए भी 7 इंचेस पर निशान लगाना है। बस यहाँ पर सिंपल इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे शोल्डर और आर्मोल्स के अकॉर्डिंग। 7 इंचेस पर दोनों बराबर रहेंगे। अब यहाँ पर हम इसको मिलाएंगे एंड यहाँ पर गोलाई देना इस तरीके से। अब यहाँ पर हम एक 12 यानी कि 12 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा चेस्ट रहेगा। यहाँ पर हमें मार्किंग करना है 36 की। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि भाग देंगे, सो 9 आएगा। +2 बढ़ा लिया है सिलाई का लूजिंग मार्जिन। चेस्ट हमारी 32 है, 4 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा। +2 लूजिंग मार्जिन ऐड करना होता है, सो यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे। सिंपल इस निशान को यहाँ इसे मिलाना है तिरछा, और आर्मोल्स के अकॉर्डिंग गोलाई दिए वहां तक इसे तिरछा ही मार्किंग करना है। अच्छे से बराबर सेट करेंगे, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। कपड़ा हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से 4 फोल्ड कर कर ही बराबर रखना चाहिए। अब यहाँ पर हमने मार्किंग किया है। देन अगेन हम कट करेंगे इसको जिस तरीके से हमने मार्क किया। तो यहाँ से हमें कटिंग करना स्टार्ट कर लेना है। ये देखिए यहाँ से हाफ इंचेस थोड़ा सा शोल्डर का पार्ट है, यहाँ से हम डाउन करते हुए कट करेंगे एंड यहाँ पर हमें कटिंग कर लेना है। तो जिस तरीके से शेप पे हमारे आर्मोल्स का राउंडली बस वैसे मार्किंग किया है, वहीं पर हम कटिंग करेंगे इसकी। एंड फिटिंग वाला जो मार्जिन मार्किंग किया साइड से ये वाला, यहाँ पर भी हम ऐसे ही कटिंग करेंगे। ये पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। देन अगेन हमें अस्तर वाले कपड़े को बिछा कर कर रखना है सिंगल में। हमने सिंगल पार्ट बिछा कर रखा है अस्तर का फैब्रिक, और ये जो अपर पार्ट अभी कटिंग कर कर दिखाया हमने मेन जॉर्जेट पार्ट वाला, इन्हें भी हम ऊपर ओपन करते हुए यहाँ पर सिंगल बिछा कर रखेंगे। एंड गाइस इसी के बराबर में कट करना है। सो कटिंग हो चुका है। कटिंग करने के बाद में यहाँ पर हमें नेक कट कर लेना है। सो इसको पकड़कर हम सेंटर से डबल करेंगे। अस्तर वाला फैब्रिक भी हमारा साथ में ही है। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे सेंटर से डबल किया है। देन अगेन यहाँ पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों सेम ही है। नेक का डिस्टेंस में डिफरेंट रहेगा डिपनेस में। फ्रंट आर्मोल्स का हाफ इंचेस मार्किंग करेंगे हम, ज्यादा कट नहीं करना होता है, सिर्फ आधा इंच। नेक की लंबाई रहेगी 3 इंचेस और डिप रखना है हमें 6 इंचेस। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। 6 इंचेस हमने डिप रखा है, इसको राउंडली मार्किंग किया। राउंड नेक ज्यादा बेटर लगते हैं अनारकलीज में। एंड गाइस यहाँ पर ये बैक पार्ट भी हम मार्किंग कर देंगे। पहले इसकी कटिंग करेंगे हम। राउंडली नेक बनाया हमने गोलाई से, सो राउंडली यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे और ये आर्मोल से आधा इंच यहाँ पर भी कटिंग कर लेंगे। बस इन्हीं चीजों का आपको ध्यान में रखना, छोटी छोटी। सो परफेक्ट रेडीमेड स्टाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी अनारकलीज बनकर रेडी होगी। बैक नेक को भी इसी तरीके से मार्किंग करना है हमें। तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे नेक को 3 इंचेस और डिप रखेंगे हम 7 इंचेस। 7 इंचेस डिप रखा हमने, इसको थोड़ा ज्यादा रखा क्योंकि बैक साइड पर हमें डोरी लगानी है। तो यहाँ पर इसलिए हमने ज्यादा मार्किंग किया है। इसे भी राउंडली मार्क किया है एंड इसकी भी कटिंग कर लेंगे गोलाई से। अनारकलीज में राउंड नेक ज्यादा अच्छे लगते हैं गाइस। एंड इसी के साथ की या कलर शेड में आप चुन्नी भी वियर कर सकते हैं। तो चलिए अब सिलाई कर कर बता देती हूँ मैं आपको। ये हमारा अस्तर का फैब्रिक रहेगा। अस्तर के फैब्रिक के ऊपर में यहाँ पर जो मेन हमारा जॉर्जेट फैब्रिक है, इसे ऊपर रखना होता है ऐसे, और गोलाई से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर राउंडली स्टिच करना है। ये देखिए ऐसे गोलाई से सिलाई लगा लेंगे। तो अगर आपका प्रिंटेड फैब्रिक है, यहाँ पर फ्लावर या कुछ प्रिंट है, तो उसे आप नीचे की साइड में रखना, सीधा ऊपर उल्टा रहेगा। फिर स्टिच करने के बाद में आप इसको टर्न करोगे पलट कर, तो वो सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पर राउंडली 1 पैर की स्टिचिंग कर लेना है हमें बराबर तरीके से। ये देखिए इस तरीके से गोलाई से स्टिच करना होता है। यहाँ पर सिलाई लग चुकी है गाइस। सिलाई लगने के बाद में हमें यहीं से इसको पलट कर टर्न कर देना। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर फिर से हमें किनारी किनारी पर सिलाई लगानी है। सो जो कॉर्नर वाला पार्ट है,
फिनिशिंग के साथ में हम स्टिचिंग करेंगे, बराबर रखना है, इस तरीके से अच्छे से खींचते हुए फैब्रिक को अच्छे से सेट करेंगे हम और कॉर्नर-कॉर्नर की साइड पर स्टिचिंग करेंगे। सो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा नेक है वो हम बनाकर रेडी करेंगे। एंड गाइस यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है यानी कि 2 टाइम स्टिच करना है। पहले हमने इस तरीके से सिलाई लगाई है, थोड़ा-सा डिस्टेंस रखते हुए हमें फिर से सिलाई लगानी है। सो इस तरीके से ये हमारा नेक यहाँ पर कंप्लीट होगा और बैक नेक जिस तरीके से आपको मैंने कटिंग कर कर बताया है, बस उसकी डिस्टेंस 1 इंचेस थोड़ी-सी ज़्यादा है, उसे भी हम ऐसे ही स्टिच करेंगे। सो ये देखिए फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बनकर रेडी हो गया है यहाँ पर गाइस। स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर मैं वीडियोस बनाती हूँ। सो बैक नेक भी हमने बना लिया है। यहाँ पर हमने लटकन लगाकर डोरी बनाई है। डोरी बनाना बहुत ही सिंपल है। उसी तरीके से हमने डोरी बनाई है। ऊपर से 2 इंचेस डिस्टेंस रखते हुए यानी कि दूरी रखते हुए हमें इन्हें अटैच्ड कर लेना है। अब यहाँ पर दोनों नेक वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं। सो हमें शोल्डर अटैच्ड कर देना है। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से बिल्कुल सीधा-सीधा मिला लेंगे। दोनों की कंधी जॉइन करने के बाद में हमें यहाँ पर बाजू यानी कि जो आस्तीन है हमारी स्लीव ये कट करना है। इन्हें कटिंग करने के लिए फैब्रिक हमने 4 बार अच्छे से घड़ी किया है। देन अगेन लंबाई का मेजरमेंट करना है। सो इसकी रेडी लेंथ हमें रखनी है स्लीव की 20 इंच की हम लंबाई रखेंगे प्लस 2 लूजिंग मार्जिन बढ़ा लेंगे फोल्डिंग के लिए। फिटिंग रहेगी हमारी यहाँ पर 4 इंचेस प्लस 2 सिलाई का लूजिंग मार्जिन ऐड किया। विर्द यहाँ पर कपड़े की चौड़ाई 9 इंचेस है। ऊपर से डिप रखा हमने 3 इंच और इसको मिलाया है गोलाई देकर ऊपर की साइड पर। जैसे नॉर्मली स्लीव होती है बस वैसे ही हमने यहाँ इसकी मार्किंग की है एंड कटिंग भी कर दी है। सेंटर पर एक कट लगाया है, ओपन करेंगे इसको और फ्रंट आर्म होल में जो जॉइंट होता है पार्ट हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन कट करना होता है। सो यहाँ पर कटिंग कर लेंगे हम आधा इंच। ये चीज कटिंग करने से गाइस क्या होता है यहाँ पर फ्रंट आर्म होल्स पर जो बलून आते हैं फुले हुए वो नहीं आएंगे। एंड कट करने के बाद में एक कट यहाँ पर भी लगाएंगे हम छोटू सा। यहाँ पर हमने इसका ये बॉटम वाला जो पार्ट है स्लीव का इसे फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद में बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा-सीधा हमें सिलाई लगानी है। सो यहाँ पर हम ऐसे स्टिच कर लेंगे सिलाई वगैरह लगाकर। अगली वाली स्लीव पर भी ऐसे ही लेस लगानी है हमें। सो लेस लगाई है हमने यहाँ पर। इसके बाद में गाइस हमें शोल्डर के ऊपर में इसे स्टिच करना होता है। जो सेंटर वाला कट है स्लीव का वो सेंटर पर रखेंगे और गोलाई से इसको मेजरमेंट करेंगे बराबर तरीके से रखते हुए स्टिच करेंगे। सो गोलाई से रखना है हमें यहाँ पर स्लीव को और राउंडली स्टिच कर देना है। सो ये देखिए गोलाई से हमारी स्लीव अटैच्ड हो जाएगी यहाँ पर। बस ऐसे ही हमें यहाँ पर बैक साइड वाली डोरी को भी सॉरी स्लीव को लगाना है। दोनों तरफ की जो स्लीव है वो ऐसे स्टिच करेंगे हम। अगली वाली स्लीव को भी लगा लेंगे यहाँ पर सेकंड वाली साइड पर राउंडली यहाँ। तो यहाँ पर दोनों तरफ स्लीव हमारी लग चुकी है गाइस। अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। सो फिटिंग की सिलाई हम वन साइड ही लगाएंगे एक तरफ, दूसरी तरफ ओपन रखेंगे खुला हुआ, वो आपको अभी समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसका घेरा कटिंग कर कर बता देती हूँ। इसका फ्लेयर कट करने के लिए कपड़े को हमने ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड किया है। अब यहाँ पर फोल्डिंग करने के बाद में ऊपर का जो मार्जिन है वहाँ पर वेस्ट का मार्जिन होगा और बॉटम का जो पार्ट है यहाँ पर हम लेंथ की मार्जिन मार्किंग करेंगे। तो यही चीज आपको ध्यान से समझना है गाइस, कैसे मार्क करना है ये देख लीजिए आप। 14 इंचेस की तो हमारी अपर पार्ट होती है और रेडी लेंथ फ्रॉक की 52। 14 इंचेस ऊपर से हम छोड़ देंगे, बाकी की रेडी लेंथ जितनी बच रही है हमारी 52 से माइनस हो जाएगा। 14 इंचेस बची हुई लेंथ को हम यहाँ पर इस घेरे के ऊपर में मार्किंग करेंगे। तो पहले वेस्ट वाला मार्जिन मार्किंग होता है। तो ये देखिए यहाँ पर वेस्ट जो कॉर्नर कॉर्नर का पार्ट है वहां पर हमें कमर वाले हिस्से की मार्किंग करना होती है। तो ये देखिए यहाँ तक हमारे लेंथ के अकॉर्डिंग बचा हुआ जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करेंगे। इसमें से पहले हम वेस्ट का मार्जिन मार्किंग कर देंगे, ऊपर से ये कॉर्नर हट जाएगा कटिंग होकर, उसके बाद जो लेंथ आती है उसका मेजरमेंट करना है। तो कपड़ा हमारा 4 बार अच्छे से घड़ी करना है हमें फोल्डिंग करते हुए। वेस्ट हमारी 32 है, 4 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा प्लस 1 सिलाई का 8 किया, सो 9 इंच पर मार्किंग किया है। अब ऊपर की तरफ हमने छोड़ना है 14 इंचेस और रेडी लेंथ हमारी जितनी है उतना हम मार्किंग कर लेंगे। सो आपकी फ्रॉक की जो लेंथ अगर आप बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर लीजिए। एंड गाइस टेप हमारी बिल्कुल सेंटर पर रहना चाहिए। टेप बिल्कुल सेंटर पर रखने से परफेक्ट सर्कुलर मोशन में गोलाई आती है गाइस। यहाँ पर कुछ भी ऊंचा नीचा नहीं होता। अगर अदरवाइज अगर कुछ थोड़ा बहुत हो गया है तो आप अपर पार्ट के ऊपर में ये जो घेरा है वो स्टिच करने के बाद में आप एक जैसा कटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो मैं तरीका बता रही हूँ आप एक बार इस तरीके से जरूर कटिंग कर कर देखिए। अच्छे से मार्किंग कर दिया है एंड इसकी कटिंग करेंगे हम। यहाँ पर कटिंग कर लिया हमने। इसके बाद जो वेस्ट वाला ऊपर का मार्जिन है ये भी कटिंग कर देना है। एंड गाइस फ्रॉक का चौड़ाई कम होता है यहाँ पर कपड़े का। सो वन साइड में जॉइंट लगता है, ये जो कलियां है यहाँ पर छोटी सी 2 कली लगेगी हमारे घेरे में, वो हमें इसी के बराबर में कटिंग करते हुए यहाँ पर सिलाई से स्टिच कर लेना है।
अब गाइस यहाँ पर वन पार्ट जॉइंट होता है, वन पार्ट खुला हुआ होता है। सो जॉइंट वाला पार्ट है वहाँ पर हमने अपर पार्ट में फिटिंग की सिलाई लगा ली एक साइड में, और ओपन है वो ओपन रखा। अस्तर वाला कपड़ा हमारा 2 फोल्ड है। इसकी लंबाई हमने कम रखी है मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग, फ्रॉक के अकॉर्डिंग 4 से 5 इंच। इसे सेंटर से कट किया हमने और इसे स्टिच करेंगे यहाँ पर प्लेट बनाते हुए। ये ओपन वाला पार्ट है हमारी फ्रॉक का, ये स्टिच किया हमने वन साइड फिटिंग, ये वाला पार्ट है। जो फिटिंग वाला पार्ट है वहां पर हम जो घेरा हमने वन साइड खुला हुआ है, जॉइंट वाला जो पार्ट है अभी जो हमने आपको फ्लेयर कटिंग कर कर दिखाया है, वो वाले जॉइंट वाले पार्ट को हम सेंटर पर यहाँ पर स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें स्टिच करना होता है, यहाँ पर लगाएंगे और ये यहाँ पर आ गया सेंटर वाला पार्ट। बाकी का ओपन वाला पार्ट ओपन वाली साइड से स्टिच करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा सीधा। ये देखिए इस तरीके से मेजरमेंट करना है हमें बराबर रखते हुए। आप चाहो तो इसे भी सेंटर पर कट कर सकते हो और बैक साइड फ्रंट साइड अलग-अलग स्टिच कर सकते हो। दोनों ही तरीके बहुत ही सिंपल है। अगर आपको वो तरीके भी जानना है तो आप मेरे चैनल पर एक बार जाकर ज़रूर देखिए। मैंने बहुत सारी इस तरीके से वीडियोज़ बनाई है। स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया बिगिनर्स के लिए, जो नए लोग हैं सीखना चाहते हैं, किस तरीके से बैक साइड फ्रंट साइड पर स्टिच करना है, सिलाई का तरीका भी आसानी से बताया। सो आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर, आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। और वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आप कुछ डिटेलिंग वीडियोज़ चाहते हैं मुझसे तो मुझे कमेंट भी ज़रूर कर देना। सो मैं आपको डेफिनिटली रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर हमें बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा-सीधा सिलाई चलाते रहना और इसको स्टिच कर लेना, ये जो घेरा है इसे। तो यहाँ पर वन साइड तो हमने फिटिंग लगा ली, सेकंड साइड ओपन है, वहाँ तक हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा-सीधा सिलाई लगा कर स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद में जो अस्तर का कपड़ा अभी आपको मैंने कटिंग कर कर दिखाया वो स्टिच करना है। उसे मैंने सीधा ही कटिंग किया क्योंकि यहाँ पर अस्तर के कपड़े को बस एडजस्ट करना अंदर की तरफ लगाकर। आप चाहो तो उसे भी ट्रायंगल शेप में राउंडली गोलाई से कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा पार्ट ये जहाँ से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ से हम अस्तर वाला कपड़ा लगाएँगे। सो इस तरीके से प्लेट बनानी है। आप चाहो तो छोटी, बड़ी जिस तरह की प्लेट बनाएँ वैसे बना सकते हैं। सो हम यहाँ पर थोड़ी बड़ी साइज़ की प्लेटें बनाते हुए इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। बस एडजस्ट करना होता है अस्तर वाले कपड़े को। बाहर से इसका फ्रंट पार्ट जो रहेगा वो अनारकली का पैटर्न ही लगेगा और अंदर की तरफ ये जो अस्तर है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड साइड फिटिंग है, वहाँ पर भी हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए गाइस दोनों तरफ हमारी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे हम बॉटम के पार्ट तक। एंड इसके बाद में मैं आपको डायरेक्टली सिलाई मशीन से पिको वगैरह करना बताती हूँ। फिटिंग की सिलाई लग चुकी है गाइस, ये हमारे फ्रॉक का घेरा है। इसे मार्केट के अकॉर्डिंग कैसे सिलाई मशीन से ही पिको करते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ध्यान से उंगली की और अंगूठे की मदद से ऐसे गोल-गोल घुमाना है इसको, और जो घुमा हुआ पार्ट है बिल्कुल कॉर्नर-कॉर्नर का बारीक वहीं वहीं उसी के ऊपर में हमें सिलाई लगानी है। सो बस सिलाई ऐसे चलाते रहेंगे और इस घेरे को हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। सो गाइस इसका लुक कैसे आता है, जैसे हमने मार्केट से पिको वगैरह किया हो, यही सिलाई मशीन का धागा है, इसी से स्टिच कर लेती हूँ मैं। और इसी तरीके से हमने और भी जो फ्रॉक मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड की है, वो सारी मैंने इसी तरीके से सिलाई मशीन से ही स्टिच की है। बहुत ही सिंपल है, बस ऐसे घुमाना है गोल-गोल और स्टिच कर लेना है। सो चलिए इसका फाइनल लुक देख लीजिए। सो गाइस ये इसका फाइनल लुक है, कुछ इस तरीके से ये जो ड्रेस है वो बनकर रेडी हुई है। सो आई होप कि वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर करना, कमेंट करना एंड हमारे चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।